नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अश्वमेध यज्ञ पर्व, और आज अश्वमेध यज्ञ की तैयारी के लिए धन एकत्रित करने जो हस्तिनापुर से हिमालय में गए हुए पांडव थे, वो धन लेकर के वापस आ रहे हैं। इधर हस्तिनापुर की घटनाएं आपको मालूम है कि श्री कृष्ण के आ जाने से वहां जो अमंगल हुए थे वो सब मंगल हो गए हैं। जो परीक्षित मृत जन्म लेता है उसको उन्होंने जिंदा कर दिया है। आज लगभग 1 महीना पूर्ण हो गया है। यहां परीक्षित के उत्सव के आनंद जो हैं वो हस्तिनापुर में कम नहीं हो रहे हैं। और तब तक समाचार मिला कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बहुत सारी धन सामग्री लेकर के आकर के पहुंच रहे हैं। तब श्री कृष्ण अपने जो वृष्णिवंशी और योद्धा हैं उन सबके साथ जाकर के नगर के बाहर ही इनका स्वागत करते हैं। पांडव नगर में आए हैं। आहा, चारों तरफ जैसे धूम मच गई है। बड़ा सुंदर वर्णन महर्षि वेदव्यास ने किया है। आज एक इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, या ये मान लीजिए ये ऐसा उत्सव का काल आ गया है कि जिसकी प्रतीक्षा एक इतने बड़े युद्ध के बाद सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, आप कभी भी डिप्रेशन में हैं, आप कभी परेशानी में हैं, आप कभी भी किसी दुख में हैं, तो उसका समाधान हमने पहले भी कहा था कि सुख के द्वारा दुख को काटा जाता है। तो कुछ सुख का कारण ढूंढ लीजिए। इसीलिए लोग इस प्रकार का व्यवहार उस समय करते हैं कि सामने वाले को हंसी आ जाए तो शायद वो दुख में से कुछ बाहर आ जाए। हस्तिनापुर जो बड़ा ही शोक के सागर में डूबा हुआ था, बड़े बड़े राजकुमार सबकी मृत्यु हो गई है, पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं की मृत्यु हुई है, गुरु द्रोणाचार्य जैसों की मृत्यु हुई है, वो हस्तिनापुर उन सब चीजों को भूल करके फिर से आगे बढ़ना चाहता है। चारों तरफ आनंद है। महर्षि वेदव्यास ने आकर के युधिष्ठिर से कहा है कि शुभ से शीघ्रम, जल्दी ही आपको यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए। तब वो युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। मैं ये चाहता हूं कि अश्वमेध यज्ञ हो तो इसकी दीक्षा आप लीजिए। अगर आप इसकी दीक्षा लेंगे ना तो हमारे लिए इतना बड़ा मंगल होगा कि सारे अमंगलों का नाश हो जाएगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति, इस संसार के नियंता, इस संसार में आपकी ही इच्छा से सब कुछ होता है, ऐसे एकमात्र आप हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस यज्ञ की दीक्षा लीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया, आप बड़े हैं, आप ये बात कहें शोभा देता है, लेकिन अश्वमेध जैसा यज्ञ हो उसकी दीक्षा मैं लूं, ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है। आप हस्तिनापुर के राजा हैं, इस समय आप राजाओं के राजा हैं। ऐसे में हर प्रकार से आप श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, धर्मराज हैं, राजा के नाते भी आप बड़े हैं। इसलिए ये दीक्षा तो आपको ही लेनी है। अब युधिष्ठिर दीक्षा लें, उससे पहले राज्य के सारे क्रियाकलापों की एक व्यवस्था करनी होती है राजा को। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद तो राजा फिर किसी कार्य को करने के लायक नहीं रहता है। फिर ना तो कोई हिंसात्मक कार्यवाही, ना और ही किसी प्रकार की, वो तो सब चीजों से मुक्त होकर के अगर विधि विधान से यज्ञ कर रहा तभी उसका यज्ञ सफल होगा। तो भीम को और नकुल को पूरे राज्य की सुरक्षा की जवाबदारी सौंपी गई है कि भैया, हम अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़े वो दूसरे देश में जाए और कोई हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे देश को अपना गुलाम बना ले या उसी पे कब्जा कर ले। तो सुरक्षा की जवाबदारी भीम और नकुल को सौंपी गई है। सहदेव को पूरे राज्य का व्यवस्थापन सौंपा गया है कि कहीं भी प्रजा को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अश्वमेध यज्ञ जिसके ऊपर टिकता है, उस घोड़े की सुरक्षा की जवाबदारी यहां अर्जुन को सौंपी गई है। युधिष्ठिर ने कृष्णाजिनी दंडपाणी क्षौमवासा सधर्मजा, काले मृग का चर्म धारण किया है, दंड ले लिया है, उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ले ली है।
और उस घोड़े को वहां से मुक्त किया गया है, भेजा गया है कि अब ये जहां भी विचरण करके आएगा, जहां जहां जाके आएगा, उन राज्यों के ऊपर धर्मराज युधिष्ठिर का अधिकार होगा। वो धर्मराज युधिष्ठिर की सत्ता का स्वीकार करेंगे और उस घोड़े की सुरक्षा की जवाबदारी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अर्जुन को सौंपी गई है। वो घोड़ा आगे आगे और श्वेत वाहन अर्जुन उसके पीछे प्रस्थान करते हैं, लेकिन कोई अमंगल ना हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि के एक बड़े ही कुशल शिष्य हैं। याज्ञवल्क्य शिष्यश्च कुशलो यज्ञ कर्मणि, जो यज्ञ कर्म में बड़े ही दक्ष हैं। प्रायात पार्थेन सहिता शांत्यर्थम वेद पारगा, वेद के वो विद्वान अर्जुन के साथ साथ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि जिससे अगर मार्ग में कोई इस प्रकार का विघ्न खड़ा हो तो मंत्रों के द्वारा उसका समन किया जा सके। अब अर्जुन ने प्रस्थान तो किया, लेकिन सबसे पहले कुरुक्षेत्र से निकलते ही त्रिगर्त देश आ जाता है। घोड़ा उसी दिशा में चला गया था, और त्रिगर्त की कथा तो आपको पता है। ये तो हमेशा से अर्जुन को अपना बड़ा शत्रु मानते हैं, और सुशर्मा वगैरह को इस युद्ध में मारा है तो उनके पुत्र सूर्य वर्मा, केतु वर्मा, ये सभी जैसे ही उनको पता चला कि अर्जुन के सुरक्षा में घोड़ा आया है, वैसे ही वो लोग उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। सूर्य वर्मा के साथ युद्ध हुआ है। यहां बड़े भाई युधिष्ठिर ने आज्ञा दी थी कि हे अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में जिनके पिता पितामह कोई भी मर गए हो, ऐसे किसी भी राज्य में जब तुम जाओगे तो वहां किसी को मारना नहीं। जहां तक बने उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके और उनको समझा करके काम चलाना है। युद्ध कम करना है और प्रेम ज्यादा दिखाना है। लेकिन घोड़े की रक्षा के लिए निकले अर्जुन उन सभी त्रिगर्तवासी राजकुमारों से ये कहते हैं कि भैया, आप सिर्फ हमारे घोड़े को निश्चिंत होकर के घूमने दो और महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में शामिल होने के लिए आ जाओ। इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, धन सामग्री तो बड़ी लेके आए हैं, ये तो धन सामग्री तो चाहिए नहीं, लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ का एक नियम है उसका निर्वाह होना चाहिए। लेकिन वो तो सूर्य वर्मा इनके ऊपर आक्रमण कर देता है, युद्ध होता है। सूर्य वर्मा को ये परास्त करते हैं, लेकिन मारते नहीं है। उसका छोटा भाई केतु वर्मा, वो तो अर्जुन के ऊपर इस प्रकार से टूटता है कि अर्जुन के हाथों मारा जाता है। धृत वर्मा, केतु वर्मा से भी जो छोटा है, वो ऐसा बाण छोड़ता है, बड़ा तीव्रगामी है, और उसके युद्ध कौशल्य को देख करके अर्जुन भी उस पर बड़ा प्रसन्न होते हैं। लिखा है, तस्यताम शीघ्रताम वीक्षित तो सातीव वीर्यवान गुड़ाकेशो महातेजा बालस्य धृत वर्मा। उस बालक धृत वर्मा के इस तेज को, इस तीव्रता को, इस आवेग को देख करके मन ही मन बड़ा प्रसन्न होते हैं अर्जुन की, भाई एक बड़ा श्रेष्ठ योद्धा है ये। और इनके आनंद का तुरंत ही जवाब मिलता है जब वो धृत वर्मा एक तीव्र बाण मार के और इनके हाथ को इतनी जोर से घायल कर देता है कि उसमें से खून बहने लग जाता है, हाथ में से धनुष छूट जाता है। अर्जुन जो हैं थोड़ा मूर्छित से हो जाते हैं। फिर अर्जुन खुद को संभाल के, और आप समझ सकते हैं कि धृत वर्मा के साथ जितने लोग आए थे उन सबको भयंकर बाणों की वर्षा करके घायल करते हैं। एक केतु वर्मा तो मर गया, लेकिन किसी को मारना नहीं है। सबके जो भी वाहन थे उनको समाप्त कर दिया, सबको 18 बाण मारे हैं कि सब घायल हो जाने चाहिए। सब वहां से युद्ध छोड़ के भाग खड़े होते हैं। तब युधिष्ठिर का वही वाक्य अर्जुन दोहराते हैं कि भैया, आप सब में से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने यह कहा है कि आप सभी लोग सिर्फ उनके यज्ञ की सफलता की कामना करें, और इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। आप उसमें रोड़ा ना डालें, आप सब निश्चिंत रहें, यहां किसी का वध नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से त्रिगर्त पे विजय प्राप्त करके
आगे प्रस्थान किया तो प्राग ज्योतिषपुर नरेश महाभारत का युद्ध अगर आप नहीं भूले हैं तो महाराज भगदत्त यहाँ के राजा हुआ करते थे। बड़े वयोवृद्ध थे। मैंने आपको बताया था कि इतने वृद्ध थे कि उनकी ये पलकें जो हैं आंखों को बंद ही रखती थी। तो उन पलकों को ऐसे ऊपर खींच के और पट्टी बांध के रखते थे, तब वो युद्ध किया करते थे। अर्जुन के पिता के वो बड़े प्रिय मित्र थे, सखा थे। उनका पुत्र वज्रदत्त जैसे ही ये सुनता है कि अर्जुन आए हैं, हाँ, जैसे एक मौका मिल गया है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का, वो तुरंत ही एक विशालकाय हाथी पे बैठ के, भगदत्त भी एक विशालकाय हाथी पे बैठ के युद्ध किया करते थे। हैं हमारे महाभारत में बड़े बड़े हाथियों का उल्लेख पाया जाता है। कुबलिया पीठ का जो कंस का हाथी था, उसकी कथा भी आपने सुनी होगी। तो बड़े विशालकाय हाथी पे बैठ करके वज्रदत्त जो है अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। 4 दिन तक ये युद्ध चला है। चौथे दिन तो वज्रदत्त ये कहता है कि बस आज जो है ना, मैं इस युद्ध का फैसला ला दूंगा। मेरे पिता की हत्या करने वाले को, जिसने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि मेरे पिता आपके पिता के मित्र हैं, आपने मेरे पिता को जिस प्रकार से मारा है, आज उनका पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला आपसे अवश्य लेगा। अर्जुनार्जुन तिष्ठस्मे जीवनम विमोक्ष से, आज मैं तुम्हारे जीवन को समाप्त कर दूंगा। त्वाम निहत्य करिष्यामि पितुस्तोषम यथाविधि, तुमको मार करके मैं अपने पिता की आत्मा को एक तृप्त आत्मा बनाऊंगा। अब विशालकाय नीले रंग के हाथी पे बैठ करके बाहर आया है। हाथी को जैसे घुमाए वैसे हाथी घूमने के लिए तैयार है। यही भगदत्त की विशेषता थी। उनका हाथी भी, मतलब जितना वो युद्ध करते थे उससे ज्यादा उनका हाथी युद्ध करता था। अब यहां पे उस हाथी के पराक्रम को देख करके एक बार तो सारे अर्जुन के साथ जो योद्धा आए हुए थे वो हतप्रभ हो जाते हैं। लेकिन भैया अर्जुन के सामने किसकी चले? अर्जुन ने तीव्र बाणों का प्रहार किया है और उन बाणों के प्रहार से वो हाथी मर करके पृथ्वी पे गिरा है। जैसे ही हाथी पृथ्वी पे गिरा वैसे ही वज्रदत्त भी पृथ्वी पे आ गए। वज्रदत्त पृथ्वी पे गिरते हैं तो अब तो उनको ये भय है कि अर्जुन अभी में हमारे प्राण ले लेंगे। लेकिन अर्जुन फिर वही युधिष्ठिर की बात उनके साथ दोहराते हैं कि भैया हम आपको मारने आए ही नहीं हैं। महाराज युधिष्ठिर का ये कहना है, आगच्छेथा महाराज पराम चैत्रीम उपस्थिताम यदाश्वमेधो भविता धर्मराजस्य धीमता। चैत्र मास की पूर्णिमासी के दिन आप आ जाइएगा। अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ होगा। आपको आमंत्रण दिया गया है। उत्तिष्ठ ना भयम तेस्ति स्वस्तिमान गच्छ पार्थिवा। आप निश्चिंत हो जाइए, उठिए और अपने घर जाइए। आपको किसी प्रकार का भय नहीं है। महाराज युधिष्ठिर की स्पष्ट ये आज्ञा है मेरे लिए कि मैं किसी भी व्यक्ति को जहां तक बने उसका संहार नहीं करूंगा, उसके प्राण नहीं लूंगा। तो मैं उनकी आज्ञा से बंधा हुआ हूं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। आपके प्राणों को किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। सिर्फ हमारा इतना सा प्रस्ताव स्वीकार करो कि जब महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो तो उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए आपको उसमें आना है। देखिए ये होता है, शत्रुता का अंत कभी भी शत्रुता से नहीं किया जा सकता है। भगदत्त को मार दिया था, आज वज्रदत्त सामने खड़ा हुआ है। आज अर्जुन वज्रदत्त को मार देंगे तो वज्रदत्त का जो पुत्र होगा वो शायद अर्जुन के पुत्र का दुश्मन बन जाएगा। भाई भगदत्त जो हैं वो अर्जुन के पिता के मित्र थे। अगर यहां उनका पुत्र अर्जुन का मित्र बन जाए तो उनकी आगे की पीढ़ियां भी इसी प्रकार से मित्रता में बंधी रहेंगी। ये बड़ा आवश्यक होता है। अगर किसी कारणवश किसी के साथ शत्रुता हो गई तो उसको बांध के मत रखिए। उसको बांधने से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। और महाराज युधिष्ठिर ने ये जो संदेश देकर के अर्जुन को भेजा है ना, यही उनको धर्मराज बनाता है। इसके बाद घोड़ा प्राग ज्योतिषपुर से आगे निकल के
और सिंधु देश में पहुंचता है जाकर के, और वहां जयद्रथ के जो सारे जानने वाले हैं वो अर्जुन के घोड़े को घेर लेते हैं, चारों तरफ से अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अर्जुन के सामने उनकी कुछ चले ऐसा तो है ही नहीं। जब ये समाचार दुश्शला को मिला है, जो जयद्रथ की पत्नी है, आप जानते हैं कि दुर्योधन की बहन थी, इस हिसाब से अर्जुन की भी बहन होती है, तो वो सुरथ के पुत्र को लेकर के श्री कृष्ण के पास दौड़ती हुई आती है, रथ में बिठा करके उसके पुत्र को लेकर के आई है, और कृष्ण से आकर के कहती है कि बस मैं आपके पास इस मेरे पौत्र को लेकर के आई हूं, यह आपके भांजे का पुत्र है, इसको देखो। श्री कृष्ण जैसे ही दुश्शला को सामने देखते हैं, वैसे ही पूरा युद्ध बंद करके उस बालक को अपनी गोद में उठाते हैं और उससे कहते हैं दुश्शला से कि ये क्षत्रिय धर्म बड़ा कठोर है, कि जिसकी वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ा है, और आज इस स्थिति में आप हो और आज इस स्थिति में मैं हूं। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कहोगी वही होगा। और अर्जुन ने जब यह आश्वासन दिया है, तब वो दुश्शला कहती है कि आपने जयद्रथ को तो मार दिया था, लेकिन आज जब ये समाचार मिला कि जयद्रथ को मारने वाले आप घोड़े के साथ, अश्वमेध के अश्व के साथ यहां आ रहे हैं, तो मेरे पुत्र सुरथ को ये लगा कि मेरे पिता का शत्रु, जिसने मेरे पिता का वध किया है, वो मेरे राज्य में आ रहा है, लेकिन मैं उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता हूं। तो उसी समय अपने पिता के स्नेह के कारण और आपके भय के कारण वो पृथ्वी पे गिरा है और उसके प्राण निकल गए। आज ये लोग जो लड़ रहे हैं आपके साथ, मैं इनको सबको रणभूमि से पीछे हटा रही हूं, लेकिन आप भी यहां इस सिंधु देश का विनाश न करें और इस युद्ध को यहीं पे समाप्त कर दें। तब अर्जुन फिर वही संदेश महाराज युधिष्ठिर का सुनाते हैं कि देखिए, मेरा तो युद्ध करने का कहीं किसी भी जगह पे वो है ही नहीं, लेकिन जब घोड़े को पकड़ा जाता है तो एक नियम ये कहता है कि उस अश्व को बिल्कुल खुला घूमना है। अगर कोई उसको पकड़ेगा तो ही युद्ध की स्थिति है। आपकी आज्ञा है, युद्ध बिल्कुल नहीं होगा। और इस जगह पे श्री कृष्ण ने जो क्षत्रिय धर्म की निंदा की है, वो वास्तव में एक विचारणीय विषय है कि अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो क्या दशा हुई है। पिता तुल्य धृतराष्ट्र की क्या दशा है, आज माता गांधारी की क्या दशा है, आज बहन दुश्शला की क्या दशा है। मतलब सभी की स्थितियां इस प्रकार की हो गई हैं। किस वजह से? क्योंकि अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। भैया, ये धर्म पालन कई बार हमें ऐसी विकट स्थिति में रख दिया करता है कि जिसकी वास्तव में कल्पना करने से हमारे रुएं खड़े हो जाए। लेकिन कर्तव्य पालन इसी को कहा जाता है जिसमें न तो आपका कोई स्नेह आपके लिए बंधन करता होता है, न कोई किसी भी प्रकार के आपके संबंध बंधन करता होते हैं, और ना ही आपके धर्म के आड़े कभी भी आपकी और कोई अपनी स्वार्थ वाली बातें आए। तभी व्यक्ति वास्तव में धर्म का पालन कर पाता है, जब इन चीजों से ऊपर उठे। लेकिन जब सामाजिक दृष्टि से उन पर विचार किया जाता है तो ये लगता है कि धर्म का पालन करते करते कहीं हमसे अधर्म तो नहीं हो गया है, धर्म का पालन करते करते मैंने क्या क्या गंवा दिया है। अगर व्यक्ति इसका मूल्यांकन करने बैठता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको लगता है कि ये सौदा बड़ा महंगा है। लेकिन जीवन में इतना याद रखिए, धर्म का आचरण करना, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना, इसमें कभी भी आप कुछ भी खोते नहीं हैं। आपको जो मिलता है वो मिलता है, इसमें आपका कभी कुछ नहीं जाता है, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा शुभ, श्रेष्ठ और अच्छा होता है। धन्यवाद। इससे आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। अब तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा निकल पड़ा है, तो जब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक ये कथा इसी गति से आगे बढ़ती रहेगी।
आनंद लीजिए और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। इस बात को सिर्फ सुनना नहीं है, आपने आज का ये वीडियो सुना है और ये आनंद और लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप इसको जहां भी आपको ठीक लगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वहां इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।